जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। आवाज ठीक है मेरी, क्लियर है? हाँ हाँ अच्छा। क्या हो गया था, अचानक मूड चेंज हो गया था? हाँ बस ख्याल आ गया ऐसे। अच्छा, क्या बोलते हैं एक इंसान। कोई आवाज ही नहीं है। भैया बोल ही नहीं रहे ना। अरे तो अपन भी सब चुप बैठे जब से एकदम ही शांति छा गई, भूत ही आया था लगता। हेलो। आदि जय गुरुदेव। एकदम मैं बोली शांति है और हम 4 ही लोग हैं, सुनने वाले 3 ही है, एक तो वक्ता है। हाँ। आ रहे सब। अबे तुम्हारी शॉप खुल रही है? हाँ दी 2 दिन। 2 दिन बस? बट मंडे टाइम क्या? वेडनेसडे 10 से 5। अच्छा, अब देखो फ्लाइट चालू है तो हमने 3 जून का टिकट तो किया है, पर वो कल धर्मेंद्र बोला था कि रायपुर फ्लाइट नहीं आ रही है। नहीं, न्यूज में तो आ रहा है कि 25 तारीख से 5 या 6 फ्लाइट हो जाएंगे अलग वो अलग ये सिटी कह रहा की। था कि ना रायपुर नहीं है, बॉम्बे से, मतलब रायपुर से हैदराबाद बेंगलोर है पर बॉम्बे नहीं है, ऐसा बोल अच्छा पेपर में आया था। पता नहीं। तो उन्होंने तो ये भी इंडिगो ने एजेंट। 51 सिटीज वो की हैं, तो 51 में रायपुर तो होना चाहिए, कैपिटल है अपना। हाँ हाँ, तो कोई एजेंट का नंबर भेजो क्या पता करने के लिए, बात नहीं करोगे? तू ही पूछ दे नंबर क्या, मेरा बुकिंग तो हो नहीं, गई है। एक्चुअली हमारे सीएम ने ना मुंबई से हमारी फ्लाइट को परमिशन नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। ऐसा आया है क्या? ऐसा है ना। न्यूज आया है क्या पेपर में? नहीं, मेरे पास मैसेज आया हुआ है। मुझे लगा 3 तक तो शायद हो जाएगा। इस पे भी थोड़ा सा वो चल रहा है, मतलब तानाकशी चल रही है कि सीएम सिर्फ मुंबई वाली फ्लाइट्स को अलाउड नहीं कर रहे हैं अभी रायपुर अब में। देखो यार, बॉम्बे ट्रेनें तो आ रही हैं, तो क्या तू क्या बताऊं। पॉलिटिक्स में हम जाने, सीएम लोग जाने हम क्या ट्रेनें आ करना रही है। है, फ्लाइट क्या मतलब। डायरेक्ट लगा फोन चमकाओ तो देख। हाँ, ऐसा हो पाता। हो सकता है ट्वीट करो। ट्वीट कर सकते हैं, चलो ट्वीट करते हैं। हाँ, ट्रेनें तो भर भर क्या आ रही हैं यार, क्या मतलब है फ्लाइट रोकने का। हाँ देखो मेरे को लगता है शायद 3 जून तक हो, अभी तो टाइम है ना। तो और बताओ। बस बढ़िया थी। अरे हरीश भाई चालू करो क्या कुछ तो। भैया मैं मीटिंग लॉक करूंगा 2-5 मिनट में। अच्छा ठीक। नहीं क्यों? थोड़ा बहुत पहले लॉक कर देते, अभी चालू तो करते हैं कुछ। नहीं पर क्यों ड्रॉप क्यों कर रहा है? अरे मैंने कहा मीटिंग लॉक करूंगा ताकि फिर लेट से कोई ना आ पाए। अच्छा अच्छा, ओके। ड्रॉप करने का एक ये ख्याल आया मुझे कि जाने अनजाने हमें गुरुदेव ने इतना कुछ दिया है और इतना कुछ प्रोसेसेस गुरुजी करवाते हैं
हाँ गुरुजी इतना कुछ करवाते हैं हमें, इतने सारी टेक्निक्स दी हैं, इतने सारे प्रोसेसेस दिया है कि वो अपने आप में ही परिपूर्ण है। भले उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे का मकसद हमें मालूम हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में पूर्ण है। और फिर इसके आगे की आवश्यकता मुझे नहीं लगा कि अ, आप सब ऑलरेडी साधक हैं, तो इसीलिए सोच रहा था कि ड्रॉप किया जाए। बहुत इंटरेस्टिंग है आपका नॉलेज सेशन, उसको कंटिन्यू कीजिए भैया। बहुत मतलब एक अंदर से ऐसा लग रहा है कि बस सुनते जाए आप जो बोल रहे हैं। तो ये आज का सेशन जो रखा है हमने, स्पेसिफिकली जिन्होंने लास्ट 2 सेशंस अटेंड किए हैं, सुने हैं, उनके लिए है। और आप में से कोई ऐसा है जो पिछले 2 सेशन से वाकिफ नहीं है, तो वो पहले ही ड्रॉप कर दें, है ना। दूसरा, मैंने एक टास्क दिया था पिछले सेशन में आप सबको, आप में से बहुत से लोगों ने शायद वो टास्क नहीं किया हो। अगर किसी ने किया है तो वो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं क्या? मैंने कुछ कहा था मेडिटेशन में ध्यान करते हो ऐसा करिएगा, आसपास की एंजल्स को कॉल करने के लिए बोला था। किसी ने किया हो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हाँ राजू भैया बोलिए। ऐसा बताने लायक ऐसा कुछ मतलब अनुभव विशेष जो बता सकूं, ऐसा कुछ मतलब अभी तक नहीं आया है, बट मैं डेली कर रहा हूँ। और कोई बताएगा कुछ? किसी ने अगर किया हो तो? मैंने किया 2 दिन से, और मुझे भी क्योंकि मेडिटेशन के बाद मैंने आज क्रिया के बाद किया, और कल मेडिटेशन गुरुजी ने जो कराया उसके बाद, तो कुछ मुझे समझ अभी फिलहाल नहीं आया, क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें हो, उस अवस्था में हो। तो मैं सोच रही हूँ अब मैं ध्यान के बाद ना करके बीच में करूंगी। तुम बताओ क्या करना चाहिए? बीच में कैसे करोगे? आप तो स्टार्टिंग में करोगे, एंडिंग में करोगे? मतलब बीच में मतलब कि ध्यान वगैरह में ना बैठी हूँ मैं, जस्ट आके हाँ जैसे मैंने पूजा करी सुबह, तो पूजा के बाद मैं आके बैठी हूँ। बिल्कुल, 5 मिनट भी काफी है। हाँ, आज से बैठ के तो देखना चाहती हूँ। कुछ नए लोग दिख रहे हैं मुझे आज, जो पहले 2 सेशंस में नहीं थे। जय गुरुदेव हरी। जय गुरुदेव आशा भाभी। हाँ मैंने ना देखा उसमें आपने सुन लिया था ना, लेकिन यूट्यूब हाँ पे शायद। मैंने सुन लिया। और भी ध्रुव नारायण तंबोली जी, ये मैं पहली बार देखा उनको अभी। देखो क्या होता है, जब हम वाइब्रेशंस को समझते हैं, वाइब्रेशंस को हम जब एहसास कर पाते हैं उसका, तो हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो और अच्छी हो जाती है। हमें एक डीपर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी समझ आती है, नए नए डायमेंशंस हमारे खुल जाते हैं। इसीलिए एक साधक का वाइब्रेशंस के प्रति सेंसिटिविटीनेस बहुत जरूरी है। संवेदनशील होना चाहिए, उसे महसूस होना चाहिए एनर्जीज के बारे में। आप में से सब प्राय सबको होता भी होगा, बहुत ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट थोड़े पैमाने पे इतना तो मालूम चल जाता है कि उस जगह की एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। लोगों से मिलके आपको एहसास हो जाता है कि उनके ऑरा कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। लेकिन हमारे आसपास निरंतर कई सारी एनर्जीज रहती हैं, उनके प्रति भी एक रिसेप्टर मोड होना अपने आप में आध्यात्मिक पथ पे एक उन्नति ही है, ये होना ही चाहिए, है ना। देखो एनर्जीज है क्या, ये पूरा ब्रह्मांड, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज बनी है वो एटम से बनी है, हम सभी जानते हैं। अणु परमाणु हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में एटम कहते हैं। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि उसमें एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है जो सेंटर में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो पेरीफेरी में घूम रहा होता है। एक न्यूक्लियस होता है ना बीच में, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ पेरीफेरी में घूमता रहता है।
बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम की तरह, जैसे सूरज मध्य में रहता है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट में कई सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, ऐसे ही एटम का भी स्ट्रक्चर है ना। यह तो पिंडे तत्व ब्रह्मांड इसीलिए कहते हैं। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है? कोई फोर्स है जो उस इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है, जो उसे गति दे रहा है। देखिए, जब बहुत सारे एटम्स इकट्ठे होते हैं, क्लस्टर का फॉर्म करते हैं, तभी वो स्टेट बनता है। जब बहुत ज्यादा एकदम क्लोज स्ट्रक्चर क्लस्टर होता है तो उसे हम सॉलिड कहते हैं। जब थोड़ा सा दूर दूर होते हैं एटम्स तो उसे हम लिक्विड कहते हैं। जब वो एटम्स बहुत दूर दूर होते हैं उसे हम गैस या एयर देखते हैं, वैसा बोलते हैं। लेकिन क्या फोर्स है जो इन एटम्स को चला रहा है, इन एटम्स को गति दे रहा है, उसके भीतर के इलेक्ट्रॉन्स को गति दे रहा है? ये फोर्स अभी तक वैज्ञानिक लोगों ने इसकी खोज नहीं कर पाए हैं, है ना। ये कुछ अनसीन फोर्स है, इसीलिए उसे अनसीन फोर्स को ही हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस या परम चेतना या गॉड पार्टिकल जैसे बोलते हैं ना। कुछ ऐसा है, अनसीन है, लेकिन वो चला रहा है इन सारे एटम्स को, और इन एटम्स की जो गति है वही वाइब्रेशन है। अच्छा, ये आज का मेरा ये सेशन, हमने पिछले बार कहा था कि कुछ क्लोज लोगों के लिए रखेंगे, क्योंकि ये एक मेडिटेटिव सेशन होगा। आप में से जिन्होंने 2 सेशंस पहले रहे हैं वो रहे इस सेशन में, और जो अभी अभी हम बहुत अच्छे गुरुदेव के गहरे ध्यान अवस्था से निकल के बाहर आए हैं और फिर से ध्यान में जाना एक वो सोचना पड़ता है कभी कभी, इसलिए मैं ड्रॉप करना चाह रहा था। आप में से अगर मेडिटेशन करने की स्थिति में है थोड़ी देर बाद तो भी आप सेशन में रहें। आप बहुत सारे कामों में अगर उलझे हैं, आपके पास एकांत नहीं है, तो बेहतर है कि आप अभी से ही सेशन को ड्रॉप कर सकें। ठीक है, मैं बता रहा था कि ऐसा हमारा वाइब्रेशन जो एटम्स को जो गति देता है, मूवमेंट देता है, वो ही वाइब्रेशन है। और उस वाइब्रेशन को सेंस करना, उसके लिए आपको बहुत अच्छा रिसेप्टर होना पड़ेगा। बहुत अच्छा रिसेप्टर मतलब कैसे? देखिए, जो हमारे थॉट्स होते हैं ना, हमारे थॉट्स के वाइब्रेशंस होते हैं। हमारी इच्छाएं होती हैं, थॉट्स क्या होते हैं? अक्सर इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, या जो भी विचार मन में आते हैं उनकी वाइब्रेशन होती है, और उस वाइब्रेशन के कारण वही थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं या वो इवेंट्स में तब्दील होते हैं। जब इवेंट्स में तब्दील होते हैं तो चेन ऑफ इवेंट्स, तो एटम का स्ट्रक्चर भी हमारे आसपास बदल देते हैं। इसीलिए जब हम ऐसे अस्तित्वों की बात करते हैं, जब हम भूत प्रेत की बात कर रहे हैं, या जब हम बियॉन्ड द बॉडी की जब बात कर रहे हैं, अलग चेतना की बात कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही, क्योंकि उनमें इच्छाएं हैं तो इच्छाएं फिर वो कई सारे इवेंट्स होते हैं, एक चेन ऑफ इवेंट्स बनता है, और उसके कारण एटम्स का परिवर्तन होता है। और इसलिए कारण कभी कभार स्ट्रक्चरल फॉर्म में आपको दिखते हैं, कुछ लोग को दिखते हैं ना, कोई किसी धुएं के आकार में दिखते हैं या किसी प्रॉपर बॉडी के आकार में दिखते हैं, वो एटम्स का फॉर्मेशन ही है एक प्रकार से, है तो वाइब्रेशन ही। गुरुदेव कहते ही हैं कि पूरा दुनिया एक वाइब्रेशन ही है ना। तो अच्छा रिसेप्टिव होने के लिए आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हाँ, आप थोड़ा अपना सेंसिटिवनेस बढ़ाना चाहते हैं वाइब्रेशंस को? ये पहले आप श्योर हो जाइए। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था, पहले मैंने आपको 3-4 दिन का टास्क दिया था, मगर आपने 3-4 दिन नहीं किया, एक ही दिन किया, और आप सोचते हो कि रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं है, दिस ऑन गोइंग कंटिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि धीरे 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 आप ऊर्जाओं की भाषा और ऊर्जाएं आपकी भाषा समझने लगती हैं। एकदम से एक दिन बोलोगे हम बैठ जाएं और हम कहें और ऊर्जाएं हमारी भाषा समझें या हम उनके सिग्नल्स को समझें, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है ना। तो अभी आप सब अपना माइक ऑन करके मुझे बता लें कि कितने लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा इसमें हम अपने सेंसिटिवनेस बढ़ाना चाहते हैं, और अभी आप तैयार हैं, मतलब आप थोड़ी देर बाद हम कुछ 10-15 मिनट की मेडिटेशन की स्थिति में बैठ सकते हैं। एक एक व्यक्ति मुझे बता दे। ये बताओ, अभी अभी खाना खाया है तो बैठ सकते हैं? नो इश्यूज। मेडिटेशन अपना वैसा नहीं है। तो ठीक है। बाकी सब हिमांशु, राजकुमार भैया, गौरव, भरत भैया, डन लिया जी भैया जी। ठीक है। यहाँ से मुझे इसकी 2 शर्तें हैं। देखो,
पहले समझिए एक अच्छा रिसेप्टर क्या है, कैसे प्रकृति आपको या एनर्जीज आपको आपकी भाषा सुनेंगी या आप उनकी भाषा सुनेंगे। इसके लिए ना 3 चीजों का होना बहुत आवश्यक है हमारी लाइफ में। वो 3 चीज क्या है? सबसे पहला है कि हम प्रकृति के प्रति संवेदनशील हो, जो भी एनवायरनमेंट हमारे आसपास है उसके प्रति हम संवेदनशील हो, उससे हमारे कनेक्शन बने। अगर आप प्रकृति के लिए सोचते हैं, कभी थोड़ा आपको बहुत पसंद है, आपको ऑब्वियस नेचर सबको पसंद होता है, जंगल, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, समुद्र सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन आप उनके प्रति केयर करते हो, आप सोचते हो, आप परवाह करते हो, प्रकृति का बचाव, प्रकृति का संरक्षण, ये सब आपके जहन में है, तो आपका एक केयर वाला कनेक्शन है उस प्रकृति के साथ। पड़ता नदी तालाब गंदे हो रहे हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बहुत ज्यादा ये फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। तो ऐसी स्थिति में जब आप प्रकृति के प्रति आपका कनेक्शन नहीं है, केयर वाला कनेक्शन नहीं है, प्रकृति भी आपसे वो कनेक्शन स्थापित नहीं करेगी, है ना। तो पहला आपका मुद्दा है, पहला ये पॉइंट, आपके पास ये क्वालिटी होनी चाहिए, यू शुड हैव एटलीस्ट सम केयर टुवर्ड्स द नेचर, है ना। आप उसके अच्छा फील करते हो नेचर के प्रति, पहला। दूसरा है कि आपके थॉट्स कैसे हैं। मैं मीटिंग लॉक कर दूं क्या अभी इसके बाद? आई थिंक 1 मिनट, क्योंकि मैं बार बार बहुत लोगों को समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए दिस इज द लास्ट, आई एम लॉकिंग द मीटिंग। ओके, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि क्या जरूरी है। पहला जरूरी क्या है? केयर विद द एनवायरनमेंट, है ना। उस प्रकृति के प्रति आप संवेदनशील हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं। आम भाषा में है ना, जैसे हम नदी तालाब गंदे नहीं करना चाहते, हम कचरा नहीं फैलाना चाहते, हम पेड़ पौधे अच्छे हरा भरा हम देखना चाहते हैं प्रकृति को। जब आप उसकी केयर करेंगे तो आपकी केयर करेंगी, पहला। और सब कुछ नेचर से नहीं है ना, सारा ज्ञान जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस है वो नेचर से ही आते हैं। सेकेंड, आपके थॉट्स, आपके वाइब्रेशंस अच्छे हों। थॉट्स वाइब्रेशंस क्या होता है? दिन रात 24 घंटे हमारे अंदर बहुत सारे विचार होते हैं, और विचार इमोशंस को जन्म देते हैं। आप सभी जानते हैं, आप बहुत लोग इसमें से आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स हैं, कुछ बड़े बड़े कोर्सेज करके बैठे हैं बहुत सारे, तो आप जानते हैं कि विचारों से हमारी भावनाएं बनती हैं। तो दिन भर में हम कैसी भावनाएं एक्यूमुलेट करते हैं या कैसी भावनाएं हमारे भीतर पनपती हैं, वैसे ही हमारा ऑरा बनता है। अगर आप ऑरे की भाषा सुनेंगे तो ऑरे तरह तरह कलरफुल ऑरा होता है ना। अगर आप जब थोड़ा डीपर ऑरा स्टडी करेंगे तो वैसा होता है। तो मैं आपको एक मिनट दिखाना चाहूंगा। देखिए, हमारे दो स्टेट होते हैं हमारे माइंड के, एक होता है अल्फा स्टेट, एक होता है गामा स्टेट। तो अभी हम देखेंगे कैसी भावनाएं हमारे अंदर होती हैं। मैं शेयर स्क्रीन करना चाह रहा था। आपको दिख रहा है ये चार्ट, है ना। नीचे से ऊपर तक आप इस चार्ट को देखेंगे तो बहुत नीचे की जो स्थिति है, बहुत उसमें नेगेटिव इमोशंस हमारे ज्यादा हैं, है ना। शेम, गिल्ट, एपैथी, ग्रीफ, फियर, डिजायर, एंगर। फिर धीरे धीरे उसके बाद हम थोड़े से पॉजिटिव इमोशंस में जाते हैं, तो हमारा ऑरा भी बदलता है। करेज, न्यूट्रलिटी, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, रीजन, लव, जॉय, पीस। अच्छा, ये कुछ ही इमोशंस के नाम हैं, ऐसे बहुत सारे इमोशंस अपना बीच बीच में घर बना सकते हैं। कंपैशन एक वो है, एक प्रेम, लव तो लिखा ही है। तो हमारे इमोशंस कैसे हैं, और इमोशन से ही हमारा वाइब्रेशन रहता है। अगर हम बहुत ज्यादा नीचे वाले इमोशंस में फंसे हुए हैं दिन भर, तो हमारा वाइब्रेशन भी वैसा नेगेटिव होगा। और अगर हम कोशिश करके हम ऊपर के इन इमोशंस में, पॉजिटिव इमोशंस में रहते हैं, तो हमारा वाइब्रेशन भी अच्छा होगा, जिससे हम उस अल्टीमेट कॉन्शियसनेस से हमारा कनेक्शन करना इजी हो जाएगा, है ना। वाइब्रेशंस बहुत जरूरी है। देखो, तरह तरह के ना, इसलिए आजकल
वाइब्रेशंस पे भी लोग हीलिंग करते हैं। आपने सुना होगा, लाइट वाइब्रेशंस होते हैं, कलर वाइब्रेशंस होते हैं, साउंड वाइब्रेशंस होते हैं, और उनके द्वारा हीलिंग्स होती हैं अलग तरह की। तो निश्चित तौर पे इन सबका असर हमारी चेतना पर पड़ता है। मैं वापस रिकॉल कर रहा हूँ, पहला मैंने क्या बताया कि आपका प्रकृति के प्रति कनेक्शन। दूसरा मैंने बताया कि आपका थॉट्स कैसे हैं। जब आपके थॉट्स पॉजिटिव होते हैं आप अधिक रिसेप्टर मोड पे रहते हो। और तीसरा डिवोशन। डिवोशन बहुत बहुत ज्यादा काम की चीज है। किसी के प्रति भी आपका डिवोशन हो, गुरु के प्रति हो, किसी ईश्वर के प्रति हो, एक भक्ति वाला फैक्टर अपने अंदर बहुत जरूरी है। जब आप भक्त होते हैं तो आपके आप सेफ रहते हैं, आप बहुत सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं। इसीलिए वो वाइब्रेशंस भी आपसे अट्रैक्ट होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। ठीक है, समझ में आ गया इतना? हाँ, तो एक छोटा सा मेडिटेशन हम सब कर सकते हैं अभी। 2 मिनट के लिए सब अपना वीडियोज ऑन कर लें। मैं आप सबको एक बार देखना चाहता हूँ। भैया मैं 1 मिनट भैया, मेरे यहाँ का पावर सप्लाई कट हो गया। 1 मिनट। वो दैट इज नॉट द इशू भैया, आपकी चेहरा दिखे चाहे नहीं दिखे, वीडियो ऑन होना चाहिए। एटलीस्ट हमारी तरंगे, मेरी तरंगे वहां तक पहुंच जाए बस। पूरा डार्क दिख रहा होगा भैया? कोई बात नहीं, चलेगा। हिमांशु, दिलीप, भरत भी आपने शायद एक जो किया था ना, वो मेडिटेशन में जो टास्क बताया था वो किया था आपने? जी भैया, मुझे पर्सनली शेयर किया, वो बताएं जरा सबको। एक्चुअली क्या है भैया, वो वाइब्रेट बहुत हो रहा था। मैंने उसको करने के बाद 2 मिनट के बाद ऐसे लगा कि बहुत सारी सेंसेशन मेरे शरीर के अंदर ऐसे आ रही थी करके, वाइब्रेट हो रहा था पूरा शरीर मेरा। देखिए, 2-3 कारण हो सकते हैं एक्सपीरियंस नहीं होने की। मैंने से पहले बताया कि एक बार में तो एक्सपीरियंस होता नहीं है। दूसरा कि आप रिसेप्टर मोड पे हो, वो भी जरूरी नहीं है। और तीसरा कि कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छी शक्तियां उस वक्त आपके घर के आसपास हो, है ना, क्योंकि शक्तियां भी ट्रैवल करती हैं। हमेशा वो अच्छी शक्तियां आपके घर के आसपास होंगी जरूरी नहीं है। हम भी जब ये रोज प्रैक्टिस करते हैं तो 4 दिन में एक्सपीरियंस होता है, 2-4 दिन फिर एक्सपीरियंस गायब हो जाता है, क्योंकि अब एनर्जीज आसपास नहीं होंगी तो कहाँ से जबरदस्ती आएंगी, है ना। तो ओके, जिनका वीडियो ऑन नहीं है वो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लें। अगर आप वीडियो ऑन नहीं करेंगे मैं आगे प्रोसेस नहीं करूंगा। आप भले 2-5 मिनट बाद वीडियो को ऑफ कर देंगे जब मैं बोलूंगा तो। मिक्की, मोंटी इधर आ तो। सभी म्यूट कर लें अपने आप को। ठीक है, ओके, तैयार है सर? आगे बढ़े। अच्छा, मैं बहुत लाइव तरीके से देखो, जो हम अभी जो हम प्रोसेस करेंगे ना, जो मेडिटेशन करेंगे, गाइडेड मेडिटेशन, ये गुरुदेव कई बार हमें करा चुके हैं, है ना। लेकिन आप इसका आज मैं इसको एक इंटेंशन के साथ करा रहा हूँ। जब गुरुदेव कराते हैं तो एक सबके लिए कराते हैं, वर्ल्ड पीस के लिए कराते हैं। उसको मैं एक इंटेंशन के साथ उसको डाल रहा हूँ उस चीज को। तो हर व्यक्ति का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है एक्सपीरियंस नहीं भी हो तो कोई बुरी बात, उसमें आप चिंता वाली विषय नहीं है, नहीं हुआ आगे भविष्य में होगा। मैं बहुत लाइटर नोट पे इसको आज ले जा रहा हूँ, क्योंकि जितना ये मल्टी डायमेंशनल है ना, आज गुरुदेव कह रहे थे कि पूरा यूनिवर्स ही मल्टी डायमेंशनल है, तो उसमें और गहरा हम जा सकते हैं, भविष्य में कभी जाएंगे। पर थोड़ा सा आप लोग का आज रिसेप्टर मोड खोल रहा हूँ, उतना ही मैं काम कर रहा हूँ। ओके, नाउ eyes closed, let's sit in comfortable position. आप सभी लोग वीडियोस ऑन रखें, जरूरी नहीं है आपका चेहरा दिखना, ऊपर सीलिंग पंखा दिखेगा तो भी चलेगा, मुझे वीडियोस ऑन रखें।
आप सभी अपने अपने इष्ट को याद कर लें, जिन भी गुरु को आप मानते हैं, या जिस भी इष्ट को आप, आपकी असीम श्रद्धा जिस भी इष्ट में है या गुरु में है, अपने इष्ट का भी मंत्र आप हमेशा उच्चारण करते होंगे। आप शिव उपासक होंगे तो ओम नमः शिवाय चैंट करते होंगे, है ना। आप विष्णु जी के उपासक हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते होंगे। जो भी आप मंत्र का कभी करते तो होंगे, 3 बार उस मंत्र को दोहराकर अपने मन ही मन, अपने मन से अपने शरीर के 3 चक्कर लगा दें। राइट साइड से शुरू करें और 3 बार शरीर के चक्कर लगाएं। अगर आप केवल गुरुदेव को मानते हैं, ओम गुरुभ्यो नमः भी कर सकते हैं, या आपने किसी और गुरु जी से कोई मंत्र लिया हो वो कर सकते हैं। गुरु मंत्र सबसे श्रेष्ठ होता है। आंखें बंद ही रखते हुए अपने जीभ के टिप को अपने ऊपर के तालू से टच करें। दांतों के पीछे जो ऊपर का तालू है, अपने जीभ की टिप को उससे छुआएं। विश्राम करें। नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ें, जैसे अक्सर हम मेडिटेशन में करते हैं। ब्रीद इन फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल and breathe out through your mouth. एक दो बार और करें। Breathe in through your nostril and breathe out through your mouth. शरीर को पूरी तरह तनाव मुक्त करें। कल्पना करें कि आप एक घास के मैदान में हैं। चारों तरफ घास ही घास, बड़ी बड़ी घास, आपके घुटने तक आती हुई लंबी लंबी घास। जहां तक आंखें जाती हैं वहां तक केवल हरी हरी घास ही घास। बहुत सारे फूल इर्द गिर्द, सफेद और पीले रंग के फूल। शाम का समय है।
सनसेट हो रहा है, पूरा आकाश गुलाबी नारंगी रंग का है। एक लंबी गहरी सांस लें और खाली कर दें। फूलों की मधुर मधुर सुगंध, हल्की हल्की सुगंध आपको महसूस हो रही है। हरी हरी घास मानो जीती जागती है, सो अलाइव, सो वाइब्रेंट। और धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते आप उस मैदान के बीचों बीच आ गए। सुंदर सुंदर पत्थर मानो क्रिस्टल की तरह है। आपके पैर उन क्रिस्टल स्टोन्स पर पड़ रहे हैं। एक और सांस भरें और खाली कर दें। आपके चारों तरफ एक सफेद प्रकाश है। एक डोम की तरह आपके ऊपर, आपके चारों तरफ आप स्वयं को सुरक्षित सेफ महसूस कर रहे हैं। जमीन पे पड़े क्रिस्टल स्टोन से वॉयलेट रंग के रेज निकल रहे हैं। महसूस करें। पर्पल वॉयलेट हीलिंग फ्लेम all around your feet। और धीरे धीरे क्रिस्टल से पर्पल लाइट आपके शरीर में पैरों के द्वारा घुस रही है। आपका पैर, आपके घुटने वो भी पर्पल हो गए। आपकी जंघाएं, आपकी कमर, आपका पेट, धीरे धीरे वो पर्पल फ्लेम एक सुकून भरा एहसास देते हुए आपके शरीर में ऊपर की ओर बढ़ रहा है। सभी चक्रों को छू रहा है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, पेट के पास मणिपुर चक्र, छाती के पास, दोनों कंधे, दोनों हाथ, सब पर्पल रंग के रोशनी में उसी रंग के हो गए। गले के पास, सिर पे, आज्ञा चक्र पे और सिर की चोटी पर सहस्त्रार चक्र।
कल्पना करें आपके सिर के ऊपर पूरा ब्रह्मांड है। सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, आकाशगंगा आपके सिर के ऊपर ही तो है, कोई दूरी नहीं। अब हम आसपास की शक्तियों को आवाहन देंगे। केवल मैं बोलूंगा और आप केवल सुनकर मन में धारणा कर लेंगे। मेरे आसपास मौजूद सभी उच्च आत्माओं, अच्छी शक्तियों, दिव्य ऊर्जाओं का मैं आवाहन करता हूं। आप सब आएं और मुझे अपना आशीर्वाद, अपनी शक्ति प्रदान करें। एक और बार बोलेंगे पूरे प्रेम और सम्मान के साथ, भीतर से प्रेम और सम्मान जैसे हम ईश्वर को देते हैं, उसी भाव के साथ। मेरे आसपास जो भी अच्छी शक्तियां, उच्च आत्माएं, दिव्य ऊर्जाएं हैं, उन सभी का मैं आवाहन करता हूं। वे आए और मुझे अपनी शक्ति और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे आसपास जो भी अच्छी शक्तियां, उच्च आत्माएं, दिव्य ऊर्जाएं हैं, आप सभी का मैं आवाहन करता हूं। आप आए, मुझे अपनी शक्ति और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। महसूस करें उस ब्रह्मांड से दिव्य प्रकाश, गोल्डन लाइट आपके सिर के ऊपर एक झरने की भांति, एक वाटरफॉल की भांति आपके सिर पर गिर रही है। जैसे आप किसी वाटरफॉल के नीचे खड़े होते हैं, उसी प्रकार आप उस गोल्डन वाटरफॉल के नीचे खड़े हैं और धीरे धीरे आपके पूरे शरीर को सुनहरा गोल्डन कलर में परिवर्तित कर रहा है। आपके सिर पे, आपके फोरहेड पे आपका पूरा चेहरा गोल्डन हो गया। बहुत सारा सुनहरे रंग का प्रकाश जिसमें आप नहा रहे हैं। गले पे आपके कंधे गोल्डन हो गए, छाती, आपका पेट, पूरे पैरों तक आप इस दिव्य झरने में नहा रहे हैं। जैसे जैसे शरीर का एक एक अंग सुनहरा होते जा रहा है, आपके ऑरे में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो साफ हो रहे हैं। जहां भी प्राण शक्ति का अवरोध है, वो सारे ब्लॉकेजेस साफ हो रहे हैं और आप पूरी तरह से सुनहरे गोल्डन कलर के लाइट में भीगे हुए।
एक अंतिम आवाहन और देंगे। सभी उच्च आत्माएं, अच्छी शक्तियां, दिव्य ऊर्जाएं जो मेरे आसपास है, मैं आपका आवाहन करता हूँ। आप आकर मुझे अपनी अनुभूति कराएं। मैं आपको महसूस करना चाहता हूँ। मुझे अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद, अपनी शक्ति प्रदान करें। अपने आसपास महसूस करें कई सारे वाइब्रेशंस को, शरीर के भीतर चाहे शरीर के बाहर। कुछ घूम रहा है, कुछ उड़ रहा है, और आप ऊर्जाओं के बीच में उन्हें महसूस कर रहे हैं। अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान ले जाएं। यहीं से आप उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। सारा ध्यान आपके थर्ड आई पर, आज्ञा चक्र पर रखें। और मन ही मन को धन्यवाद दें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ते रहें। अपना ध्यान अपने शरीर पर ले आए। तो जब भी आपको अच्छा लगे, बहुत ही धीरे धीरे सजगता के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं।
भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अब आ गई। आ रही है यहाँ। मैंने कहा सिर्फ प्राइमरी ट्रायल किया है आपके साथ कि आपकी अगली बार जब आप ये प्रैक्टिस करें कि आप आसपास की शक्तियों का आमंत्रित करें तो आप उसे महसूस कर पाए, उन्हें सुन पाए। इट्स जस्ट अ प्राइमरी ट्रायल, कुछ खेला है आपके साथ। भैया लेकिन मेरे को पूरा वाइब्रेशन हो रहा था आज भी, यानी सर पे पूरा, मुझे यहाँ से लेकर हेड आप शेयर कर हो रहा सकते था। हैं, कुछ हुआ नहीं हुआ दोनों चीजें शेयर कर सकते हैं। वाइब्रेशन हो, सर दर्द हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। सर पे हाँ, फील हुआ थोड़ा वाइब्रेशन सा, सर पे सहस्त्रार वाले पार्ट जो यही सर पे सर, मेरे को भी सर पे फील हुआ जैसे जैसे किसी चीज को ऐसे राउंड राउंड घुमा रहता है ना, वैसे टाइप का घूमे टाइप का लग रहा था। मुझे ऐसा तो नहीं लगा भैया कि आसपास कोई घूम रहा है, बट ऐसा सर पे लगा कि एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन, बहुत महीन वाइब्रेशन फील हुई, अच्छी थी वो, बहुत कामिंग थी। लेकिन वो तब फील हुई जब दूसरी बार मैं आपके साथ रिपीट किया जो आप कह रहे थे, और मैं अपनी तरफ से प्रेम व्यक्त किया उनकी तरफ, तब तुरंत इंस्टेंटली। और कोई और कुछ कहना चाहेगा? हमारा क्या से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। मुझे गूज़बम्प्स हुए और मेरे हाथ ठंडे हो गए। कोई बात ठीक है, बाकी सब ठीक है, कोई बात नहीं, हुआ नहीं हुआ। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब आप खुद से करेंगे ना तो शायद आप इजीली और अच्छे से चीजों को पकड़ पाए, समझ पाए। वो ट्रायल किया है एंड इस सीरीज का ये आखिरी सेशन, फाइनल सेशन था। अब जब हम कभी कुछ करेंगे तो 1-to-1 करेंगे, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर नाउ। कुछ किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ कहना चाहता हो तो मोस्ट वेलकम। हम एंड करें मीटिंग। ओके, तो एंड करें। जी भैया। ओके, बाय बाय, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, बहुत अच्छा लग रहा है भैया। लेकिन थैंक यू भैया। ओके भैया।